समय पर सबको पता चल जाएगा, समय पर ही सब कुछ पता चलता है। समय के साथ आप सबको जानकारी मिल जाएगी। एक साथ हैं, एक साथ चुनाव लड़ना है, तो इसमें क्या अस्वाभाविक है? कोई अस्वाभाविक तो है नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। एनडीए घटक दल में सीट बंटवारे की चर्चा के बीच उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पहुंचे। तस्वीरें आपके सामने है। संजय जायसवाल उपेंद्र कुशवाहा से मिलने उनके आवास पर पहुंचे हैं। एनडीए में सीट बंटवारा का लगातार चर्चा है। कल एनडीए घटक दल के बैठक की भी बात चल रही थी, लेकिन बैठक नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंदन के लिए रवाना हो गए हैं। ऐसे में कल बीजेपी कोर कमेटी की बैठक कल दिल्ली में हुआ था, जिसमें अमित शाह भी मौजूद थे। लगातार एनडीए घटक दल में जब से नीतीश कुमार शामिल हुए हैं, ये चर्चा थी कि एनडीए में सब कुछ सही नहीं है। इस बीच अब उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पहुंचते हैं, उनसे मुलाकात करने पहुंचते हैं। मुलाकात के बाद संजय जायसवाल ने कहा कि शिवरात्रि के शुभकामनाएं देने हम आए थे, हमारे साथी हैं, हम लोग सब एनडीए में हैं, एकजुट हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि हम एनडीए में हैं, एनडीए में बने रहेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। जो खबरें चल रही है वो बिल्कुल निराधार है। हम एनडीए के सहयोगी हैं और एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। वहीं उन्होंने जब सवाल किया गया कि क्या नीतीश कुमार के आने के बाद से आप लोग नाराज़ हैं, तो इस पर कहा कि किसी के आने से कोई नाराज़गी नहीं है, हम लोग सब एकजुट हैं और एनडीए में हम लोग बने रहेंगे और एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं दोनों नेताओं, सुनवाते हैं आपको इस वीडियो में। हम लोग सब साथी हैं, मिलते हैं, रहना ही है। आज मुलाकात हुई है, इस महाशिवरात्रि की शुभकामना देने आए हैं। चर्चा है कि कुशवाहा जी नाराज हैं कि भाई अब तक सीट को लेकर कुछ फैसला नहीं हुआ है। आप सब टीवी चैनल्स जो हैं, वो टीवी चैनल्स को कोई न्यूज़ चाहिए, आप अपना न्यूज़ बनाइए, समय पर आप सबको पता चल जाएगा। तो ये कब तक हो जाएगा सर? समय पर सबको पता चल जाएगा, समय पर ही सब कुछ पता चलता है। समय के साथ आप सबको जानकारी मिल कुशवाहा जी ने जाएगी। कुछ नाराजगी है नहीं ना की है? हम दोनों से आपको लग रहा है क्या? दिल्ली से डायरेक्ट आपके पास ही पहुंचे। भाई, तो हम लोग एक साथ हैं, एक साथ चुनाव लड़ना है, तो इसमें क्या अस्वाभाविक है? कोई अस्वाभाविक तो है नहीं। इसको क्यों आप खबर क्या है? कोई खबर भी नहीं है। तो ये सीट बंटवारा अब तक नहीं हुआ है सर, कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। देखिए, क्या चर्चा तो आप लोग चलाते हैं, बिना वजह चर्चा चलाते हैं। सीट बंटवारा का सवाल है तो कहीं कोई दिक्कत है क्या? सब कुछ समय पर आप सब लोगों को बता दिया जाए। जेडीयू के आने के बाद कुछ दिक्कत हो रही है क्या आप लोग को, जो पिछले बार आप 3 सीट पे लड़े थे? चलिए, तो सर जेडीयू के आने के बाद कुछ दिक्कत हो रही है क्या आप लोग को? नहीं, किसी के आने के सब कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। और जो आप चाहते हैं समय पर वह भी जानकारी दे दी जाएगी। नहीं, किसी के आने से कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सब कुछ ठीक ठाक है और समय पर सारी चीज़ें जानकारी में लोगों को दे दी जाएगी। पिछली बार आप लोगों ने 3 सीट पे लड़ा था, इस बार क्या लगता है कि 3 सीट मिलेगा या फिर कुछ कम हो सकता है? नहीं, देखिए, अब ये कोई अभी कितनी सीट है, इस पर जब फाइनल होगा तभी हम कुछ बता पाएंगे। अभी 3 सीट, 5 सीट, 4 सीट, इसका कहाँ कोई मतलब है। मतलब कितनी सीटों पे लड़ने की तैयारी है सर? नहीं, तैयारी तो 40 में 40 हम लोग की है ना। 40 जगह एनडीए के उम्मीदवार को जिताना है, तो सब जगह तैयारी है। उसमें कहीं हमारी पार्टी की ओर से उम्मीदवारी होगी, कहीं बीजेपी की ओर से, कहीं जेडीयू की ओर से, बाकी और पार्टी की ओर से। तो तैयारी तो सभी जगह है ना। लेकिन फिर भी कोई कुछ संख्या तो आपने सोचा होगा ना कि भाई इतने सीटों पे लड़ेगी आपकी पार्टी? नहीं, अब क्या सोचा है नहीं सोचा है, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ बताएंगे ना। मीडिया के माध्यम से ऐसी चीज़ों का डिस्कशन थोड़े होगा। सर चिराग पासवान को लेकर क्या कहेंगे? चिराग पासवान भी के बारे में कई तरह की चर्चा। अब चर्चा करने वाले लोग जाने क्या चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान जी भी एनडीए के सम्मानित नेता हैं और सब लोग मिलकर के 40 इस बार एनडीए की झोली में बिहार से डालेंगे, सब लोग हैं। बीजेपी आपको जितनी भी सीट देगी आप खुशी से लड़ने को तैयार हैं कि या फिर कुछ है मन में कि भाई इतनी सीटें मिलती है? नहीं, इसमें जितनी सीट और कितनी सीट का वहाँ कोई मामला है। जो चीज़ें तय होंगी तभी हम बताएंगे ना फाइनल स्वरूप में। उपेंद्र कुशवाहा कहीं से कोई नाराज नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, नाराज होने का कहाँ इसमें कोई मतलब है। तो संजय जायसवाल जी भी पहुंचे थे? हाँ, संजय जायसवाल जी आए थे। एक तो आज शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि में हम सब लोग बैठे और स्वाभाविक रूप से चुनाव का समय है तो चर्चा तो राजनीति की होगी ना। चर्चा हुई है। मुझे याद है सर कि जब आप पहली बार बीजेपी के साथ आ रहे थे तो संजय जायसवाल ही आपसे मिलने आए। देखिए, संजय जायसवाल जी तब बिहार बीजेपी के अध्यक्ष थे जब हमारी बात हुई थी
बीजेपी से और एनडीए में हम शामिल हुए थे तो अध्यक्ष थे, तो स्वाभाविक रूप से उस समय से जो भी बातचीत का सिलसिला हुआ है उसमें संजय जायसवाल जी रहे हैं, तो इसलिए आज भी हैं।